किसी की बातों में आकर पत्नी पर कभी शक ना करें। सोनापुर नाम के नगर में गगन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था और व्यापार के सिलसिले में उसे अक्सर दूसरे देशों की यात्राएं करनी पड़ती थी। उसकी यात्राएं लंबी हुआ करती थी, परंतु इसी व्यापार के कारण उसका जीवन समृद्ध था। गगन का विवाह चंदा नाम की एक अत्यंत सुंदर युवती से हुआ था। चंदा अपने नाम के अनुरूप पूनम के चांद की तरह चमकती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में थी और उसके समान वहां कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। व्यापारी भी ऐसी सुंदर पत्नी को पाकर बहुत प्रसन्न था। शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि गगन को अपने व्यापार के सिलसिले में एक अन्य देश की यात्रा पर जाना पड़ा। अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाने का उसका मन तो बिल्कुल नहीं था, पर व्यापार के लिए जाना आवश्यक था। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि वह जल्दी ही अपनी यात्रा पूरी करके वापस लौट आएगा। इस तरह वह यात्रा पर निकल पड़ा। दूसरे नगर पहुंचकर उसने कई व्यापारियों से मुलाकात की, तरह तरह का सामान खरीदा और जल्द से जल्द अपने नगर लौटने के लिए निकल पड़ा। कुल मिलाकर वह 10 दिन उस नगर में रुका और फिर 15 दिनों के बाद गगन अपनी पत्नी के पास वापस लौट आया। घर लौटते ही चंदा बोली, आपके बिना मेरे यह 10 दिन बहुत उदासी में गुजरे। हमारे परिवार में कोई दूसरा सदस्य नहीं है और अभी हमारी कोई संतान भी नहीं है, इसलिए घर में अकेले मेरा मन नहीं लगता। गगन ने प्यार से कहा, तुम चिंता मत करो चंदा, जल्दी ही मैं तुम्हारी उदासी को दूर कर दूंगा। इसके बाद गगन अपने लाए हुए सामान को बेचने के लिए बाजार में अपनी दुकान पर जा बैठा। उसका अधिकांश सामान बिक गया और उसने अच्छा मुनाफा भी कमाया। पर एक बात उसे लगातार परेशान कर रही थी, अपनी पत्नी का अकेलापन कैसे दूर करे, क्योंकि उसे तो अक्सर व्यापार के लिए बाहर जाना ही पड़ता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन गगन अपनी दुकान पर बैठा था कि उसने बाजार में एक व्यक्ति को जाते हुए देखा। उस व्यक्ति के हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक बेहद सुंदर तोता बैठा हुआ था। असल में वह व्यक्ति एक बहेलिया था जो पक्षियों को पकड़कर बाजार में बेचता था। गगन ने उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाया और पूछा, भाई, यह इतना प्यारा तोता क्या तुम बेचोगे? बहेलिया बोला, जी हुजूर, हमारा तो काम ही तोते पकड़ना और उन्हें बेचना है। गगन ने पूछा, अच्छा तो इस तोते की कीमत क्या है? बहेलिया ने कहा, हुजूर, इसकी कीमत पूरी 50 स्वर्ण मुद्राएं हैं। गगन चौंकते हुए बोला, क्या 50 मुद्राएं? एक तोते की इतनी कीमत? यह तो बहुत ज्यादा है। इस पर बहेलिया कहने लगा, हुजूर, यह कोई साधारण तोता नहीं है, यह बहुत ही समझदार और अक्लमंद तोता है। साथ ही यह मनुष्यों की तरह बोल भी सकता है। बहेलिया की बात सुनकर गगन बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया कि क्यों ना वह यह तोता अपनी पत्नी को उपहार में दे दे। जब वह अपनी व्यापारिक यात्राओं पर जाएगा तो उसकी पत्नी इस तोते से बातें करके अपना मन बहला सकेगी और उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा। यह सोचते ही गगन का मन प्रसन्न हो गया। उसने बहेलिये से कहा, ठीक है, मैं 50 स्वर्ण मुद्राएं देकर यह बोलने वाला तोता खरीदने के लिए तैयार हूँ। गगन ने 50 मुद्राएं देकर वह तोता खरीद लिया। तोते को बेचते हुए बहेलिया बोला, सेठ जी, इस नायाब तोते के बारे में मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। दरअसल यह तोता बहुत ही अनोखा है, इसलिए इसकी देखभाल भी खास तरीके से करनी होगी। इसे दिन भर पिंजरे में मत रखना, दिन में कुछ देर के लिए इसे बाहर छोड़ना जरूरी है। ज्यादा देर तक पिंजरे में रहने से यह बेचैन हो उठता है। गगन बोला, अरे भाई, अगर मैंने इसे पिंजरे से बाहर निकाला तो यह उड़ जाएगा और फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। बहेलिया बोला, आप इसकी चिंता मत कीजिए सेठ जी, यह तोता ताजी हवा खाने के बाद अपने आप आपके पास लौट आया करेगा। लेकिन अगर आपने इसे बाहर नहीं निकाला तो यह बेचैन होकर बीमार पड़ सकता है और इसकी मृत्यु भी हो सकती है। गगन ने कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हारी इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा।
शाम को जब व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचा तो उसने वह तोता अपनी पत्नी को देते हुए कहा, देखो चंदा, मैं तुम्हारे लिए एक खास उपहार लाया हूँ। चंदा बोली, भला मैं इस तोते का क्या करूंगी? गगन मुस्कुरा कर बोला, चंदा, यह कोई मामूली तोता नहीं है, यह मनुष्यों की भाषा बोलने वाला बहुत ही समझदार और अक्लमंद तोता है। जब मैं व्यापार के सिलसिले में लंबी यात्राओं पर जाऊंगा, तब तुम इस तोते से बातें करके अपना मन बहला सकोगी। इससे तुम्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। यह सुनकर चंदा खुशी खुशी बोली, अगर ऐसा है तो सचमुच यह तोता कमाल का है, मुझे आपका यह तोहफा बहुत पसंद आया। तब गगन ने कहा, एक बात का ध्यान रखना, दिन में एक बार इस तोते को कुछ देर के लिए पिंजरे से बाहर निकालना जरूरी है, ताकि यह ताजी हवा खा सके। कुछ देर के बाद यह अपने आप पिंजरे में वापस आ जाया करेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह तोता बेचैन होकर बीमार पड़ सकता है और इससे इसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस तरह गगन ने अपनी पत्नी को सारी बात समझा दी। इसके बाद जब भी गगन अपने कारोबार के लिए यात्रा पर जाता, तो चंदा उस तोते से बातें करके अपना मन बहलाती। दिन में एक बार वह उस तोते को कुछ देर के लिए पिंजरे से बाहर भी निकाल दिया करती थी और वह तोता कुछ देर इधर उधर उड़ने के बाद अपने आप पिंजरे में लौट आया करता था। अब चंदा को बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होता था। कुछ समय इसी तरह बीत गया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि गगन को अपने व्यापार के सिलसिले में एक अन्य देश की यात्रा पर जाना पड़ा। उसकी इस बार की यात्रा में उसे काफी समय लग गया। कुछ महीनों के बाद एक दिन वही तोता घर के बाहर एक पेड़ पर बैठ गया और मनुष्यों की भाषा में जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह तोता कह रहा था, गगन की पत्नी धोखेबाज है, यह कुलक्षणी है, इसने गगन के साथ विश्वासघात किया है, इसे घर से बाहर निकाल दो। सुबह का समय था, लोग अपने कामकाज के लिए जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक सुंदर तोता पेड़ पर बैठा हुआ जोर जोर से ऐसी बातें कर रहा है, तो वे हैरान रह गए। जैसे ही कोई आदमी उस पेड़ के नीचे से गुजरता, तोता जोर जोर से चिल्लाने लगता, गगन की पत्नी धोखेबाज है, यह कुलक्षणी है। तोता बार बार यही बातें दोहराता रहता। एक दिन एक आदमी उस पेड़ के नीचे से गुजरा। जैसे ही उसने यह बातें सुनी, वह रुक गया और हैरानी से उस तोते को देखने लगा। आदमी ने जैसे ही तोते को पकड़ने की कोशिश की, तोता फौरन उड़कर दूर जा बैठा और फिर वहीं से वही बातें दोहराने लगा। व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है, यह गैर मर्दों को अपने घर में बुलाती है। यह सब सुनकर वह आदमी घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा तोता है जो इस घर की औरत के सारे राज जोर जोर से चिल्लाकर सबको बता रहा है। उसे वहां पर खड़ा देखकर कुछ और लोग इकट्ठा हो गए। उनमें से एक आदमी ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम इस घर में ताक झांक कर रहे हो? यह कोई अच्छी बात नहीं है। वह आदमी सफाई देते हुए बोला, अरे भाई, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, मैं किसी के घर में ताक झांक नहीं कर रहा हूँ। पर यह बताइए, यह किसका घर है जिस घर के बाहर यह तोता बैठकर अपनी मालकिन के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है? वह आदमी आगे बोला, यह तोता तो उस औरत के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है जो मैं आपके सामने कह भी नहीं सकता। यह सुनकर वहां खड़े लोग कहने लगे, भाई, यह तो व्यापारी गगन का घर है। वह बहुत ही ईमानदार और शरीफ आदमी है। आज तक उसने किसी पर बुरी नजर नहीं डाली। वह अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहता है। धीरे धीरे वहां भीड़ बढ़ने लगी और तभी उस तोते ने एक बार फिर से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है, यह कुलक्षणी है, यह गैर मर्दों को अपने घर में बुलाती है। अब तो वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। वे एक दूसरे से कहने लगे, अरे यह तोता कितना प्यारा और मासूम है, यह तो वही बोलता है जो देखता और सुनता है। जरूर व्यापारी की पत्नी ने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, तभी यह तोता बार बार ऐसा बोल रहा है। धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई।
कि गगन की पत्नी धोखेबाज और कुलक्षणी है। लोग अब उसके घर से दूर रहने लगे। मोहल्ले के मर्दों ने अपनी पत्नियों को उसके घर जाने से मना कर दिया। दूसरी तरफ गगन की पत्नी चंदा इस बात से बहुत ही परेशान थी कि आखिर सब लोगों ने और मोहल्ले की औरतों ने उसके घर आना जाना क्यों बंद कर दिया है। अब तो हर सुबह वह तोता गगन के घर के बाहर पेड़ पर आ बैठता और वही बातें दोहराता रहता। इसके बाद वह तोता कहाँ चला जाता, यह किसी को मालूम नहीं था। अब पूरे नगर में यह बात फैल चुकी थी कि गगन की पत्नी धोखेबाज और कुलक्षणी है। इसी वजह से उसका पति उसे छोड़कर चला गया है। दरअसल व्यापारी इस बार अपने कारोबार के सिलसिले में जिस यात्रा पर गया था, वह यात्रा काफी लंबी हो चुकी थी। उसे गए हुए पूरा 1 साल बीत चुका था। इसी दौरान नगर में व्यापारियों का एक काफिला आकर रुका, तो लोगों को पता चला कि उस काफिले के साथ व्यापारी गगन भी अपने नगर वापस लौट आया है। वह पूरे 1 साल के बाद अपने घर लौट रहा था। नगरवासियों ने जब उसे देखा तो तुरंत पहचान लिया और उससे मिलने के लिए उमड़ पड़े। कुछ लोगों ने ताना मारते हुए कहा, अरे सेठ जी, तुम अब तक कहाँ थे? तुम्हें अपने घर की कुछ खबर भी है? तुम्हें मालूम है तुम्हारे पीछे क्या क्या हो गया? कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर तुम्हें इतनी लंबी यात्रा पर जाना ही था तो अपनी पत्नी को भी साथ ले जाते। गगन को जब अपनी पत्नी का नाम लोगों के मुंह से सुनाई दिया तो उसके भीतर गुस्से का तूफान उठने लगा, मगर फिर भी वह चुप ही रहा। उसने अपनी पत्नी के लिए बहुत सारा सामान खरीद रखा था। गगन अपने घर के अंदर पहुंचा, लेकिन ना जाने उसने घर के भीतर ऐसा क्या देख लिया कि कुछ ही देर में उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वह अपनी पत्नी पर गुस्से में चिल्ला रहा था, मैंने तुम्हें एक नेक दिल और शरीफ औरत समझा था, पर तुम तो बहुत ही धोखेबाज निकली। मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम विश्वास के लायक नहीं हो। गगन गुस्से में आग बबूला होकर घर से बाहर निकल आया। उसकी तेज आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। तभी वह तोता जो अब भी गगन के घर के बाहर पेड़ पर बैठा था, जोर जोर से फिर से चिल्लाने लगा, व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है, यह कुलक्षणी है। अब व्यापारी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने ठान लिया कि इस पूरे मामले का निपटारा गांव के मुखिया से ही करवाएगा। उस गांव का मुखिया बहुत ही समझदार और अक्लमंद व्यक्ति था। गांव के लोग जब भी किसी समस्या में पड़ते तो मुखिया जी के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान करवाते थे। मुखिया जी बड़ी ही बुद्धिमानी और निष्पक्षता से लोगों की समस्याओं का हल निकालते थे, इसीलिए गांव के लोग उनका बहुत आदर सम्मान करते थे। गगन उसी समय मुखिया के घर चला गया। वह बहुत ही परेशान था। गगन के साथ उसका वह तोता भी मौजूद था। वहां पर 2-3 लोग और भी मौजूद थे। जब उन्होंने उस तोते को देखा तो उसे पहचान लिया और कहने लगे, अरे यह तो वही तोता है जिसने अपनी धोखेबाज और कुलक्षणी मालकिन के बारे में पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दिया था। उनकी बातें सुनकर मुखिया ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, आप लोग जरा सोच समझ कर बात कीजिए। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। यह सुनकर वे लोग चुप हो गए और नरमी से कहने लगे, मुखिया जी, हमने तो वही कहा है जो सब लोग कह रहे हैं। यह सुनकर मुखिया जी के चेहरे पर नाराजगी साफ झलकने लगी। उन्होंने गुस्से में कहा, आप लोग अफवाहों के आधार पर किसी की पत्नी के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? ऐसे ही लोगों की वजह से झूठी बातें तेजी से फैलती हैं। तभी वह तोता मुखिया जी को देखकर बोल उठा, मुखिया जी, आपको मेरा प्रणाम। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तोता बार बार यही बात दोहरा रहा था। मुखिया जी ने जब तोते को देखा तो वह हैरान रह गए। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वह तोता उड़कर उनके हाथ पर आ बैठा और बार बार अपनी चोंच से मुखिया जी का हाथ चूमने लगा। यह देखकर मुखिया जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने आज तक ऐसा अनोखा तोता नहीं देखा था जो इतनी सफाई से मनुष्यों की भाषा बोल सके। मुखिया जी तोते को देखकर इतने खुश हो गए
कि असली बात को भूल ही गए थे, तभी उनकी नजर गगन पर पड़ी। उन्होंने पूछा, कहो सेठ, तुम यहाँ किस लिए आए हो? और यह तोता तो बहुत ही शानदार है। अगर मैं इसे तुमसे खरीदना चाहूं तो इसकी कितनी कीमत लोगे? यह सुनकर व्यापारी कहने लगा, मुखिया जी, यह तोता मेरा पाला हुआ है। मैंने इसे एक बहेलिये से खरीदा था, ताकि जब भी मैं व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर निकलूं तो यह मेरी पत्नी के साथ बातें करके उसका मन बहला सके। आज मैं अपनी एक बड़ी समस्या लेकर आपके पास आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस समस्या का समाधान निकाल देंगे। मुखिया जी और बाकी सभी लोग गगन को देखने लगे। गगन का चेहरा उदासी और परेशानी से भरा हुआ था। मुखिया जी ने गहरी चिंता के साथ पूछा, बोलो सेठ, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या परेशानी है तुम्हारी? गगन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुखिया जी, मैं अक्सर कारोबार के सिलसिले में दूसरे देशों में आता जाता रहता हूँ। मैंने अपनी पत्नी का मन बहलाने के लिए यह तोता खरीदा था। यही तोता जो आपके सामने बैठा हुआ है। मुझे इस बार अपनी यात्रा में 1 साल लग गया। मैं एक साधारण शक्ल सूरत वाला आदमी हूँ, जबकि मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। पहली बार जब मैंने उसे देखा था तो मैं हैरान रह गया था। उसे देखकर मुझे घबराहट होने लगी थी। सोचने लगा कि मुझ जैसे साधारण आदमी की शादी इतनी खूबसूरत लड़की से कैसे हो गई। गगन ने आगे कहा, उस समय मेरे रिश्तेदारों ने मुझे समझाया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बल्कि मुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरी शादी इतनी सुंदर लड़की से हुई है। परंतु जब भी मैं आईने में देखता, मेरे मन में वही सवाल उठता कि मुझ जैसा साधारण आदमी आखिर इतनी सुंदर लड़की का पति कैसे बन गया। फिर भी मैंने खुद को समझा लिया कि शायद मेरा नसीब ही अच्छा था। रिश्तेदार मुझे समझाने लगे, सेठ जी, अगर तुम्हें इतनी सुंदर पत्नी मिली है तो उसकी कद्र करो। तुम भी किसी से कम नहीं हो। तुम अच्छा कमाते हो, घर संभालते हो। यही वजह है कि लड़की वालों ने तुम्हें पसंद किया। आखिर शक्ल सूरत ही सब कुछ नहीं होती। असली बात तो इंसान की नियत होती है। अपने लोगों की बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया था। ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरी पत्नी शायद पहले किसी और के साथ प्रेम संबंध में रही होगी। यही सोचकर मुझे लगता था कि शायद उसके घर वालों ने किसी मजबूरी में उसकी शादी मुझसे करवा दी। जब भी यह बातें मेरे दिमाग में आती, मेरा दिल बेचैन हो उठता। उसकी सुंदरता अब मुझे उतनी आकर्षक नहीं लगती थी। जैसे चांद पर कोई धब्बा पड़ जाए तो उसकी चमक फीकी लगने लगती है, ठीक वैसे ही मेरी पत्नी की खूबसूरती भी अब मुझे फीकी लगने लगी थी। हालांकि मैंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, परंतु इस बेचैनी ने मेरे व्यवहार पर गहरा असर डाला। मैं अपनी पत्नी के साथ सख्ती से पेश आने लगा। एक दिन मैंने गुस्से में उसे एक अंगूठी पहनाई और कहा, अगर तुम चाहती हो कि हमारी जिंदगी खुशी खुशी चले तो इस घर में कायदे से रहना और मेरी हर बात को मानना, वरना मैं गुस्से में बहुत सख्त हूँ। मुझे लगता था कि शायद उसके पहले किसी के साथ प्रेम संबंध थे, परंतु यह सब मेरे मन का भ्रम था। अब क्योंकि उसकी बातों और चाल चलन में मुझे कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई, तो धीरे धीरे मेरा रवैया उसके प्रति नरम होने लगा। मैंने अपनी पत्नी का मन बहलाने के लिए पहले ही एक तोता खरीद लिया था। यह वही तोता था जो अब आपके सामने बैठा है। मैं चाहता था कि जब मैं काम के सिलसिले में बाहर रहूं तो यह तोता मेरी पत्नी से बातें करके उसका मन बहला सके। फिर एक दिन मेरे व्यापारी मित्र का बुलावा आया। वह चाहता था कि मैं कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे देश जाऊं। सफर लंबा था, इसलिए मैं अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वह हमेशा सजी संवरी रहती थी। जब से वह मेरे घर आई थी, हमारे आस पड़ोस के लोग अक्सर दीवारों के पीछे से झांक झांक कर उसे देखने की कोशिश किया करते थे। शायद वे मेरी पत्नी की खूबसूरती देखने के लिए ऐसा करते थे।
इसलिए अपने सफर पर निकलते समय मैंने अपनी पत्नी को बहुत सारी हिदायतें दी और उसे इस तोते का ध्यान रखने को कहा। मुझे लगा था कि यह तोता उसकी उदासी को दूर करने में मदद करेगा, पर मुझे क्या पता था कि इसी तोते की वजह से मेरा घर तबाह होने वाला है। मुझे इस बात को लेकर बहुत गुस्सा आता था और ना जाने मैंने कितने ही लोगों से इस बात पर लड़ाई मोल ले ली थी। पर सच कहूं तो मेरी पत्नी बहुत ही ईमानदार थी। मैंने उसे कभी भी बाहर आवारागर्दी करते हुए या किसी गलत संगति में नहीं देखा था। धीरे धीरे मुझे उस पर पूरा विश्वास हो गया था। जब मैं अपने कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर निकला तो अपने इस तोते को घर पर ही छोड़ गया। जाते समय मैंने उससे कहा, देखो तोते, मेरे पीछे से मेरे घर और मेरी पत्नी पर नजर रखना। अगर कोई दीवार फांद कर घर के अंदर आने की कोशिश करे तो तुम जोर जोर से शोर मचा देना ताकि आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाएं। मेरा तोता बहुत ही वफादार था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है मालिक, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। आपके घर और आपकी पत्नी का पूरा ख्याल रखूंगा। इस तरह अपनी पत्नी को समझा बुझाकर मैं व्यापारी यात्रा पर निकल गया। मेरी यात्रा लंबी हो गई और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। जब मैं अपने घर वापस लौटा तो जो कुछ मैंने देखा, इतना कहकर गगन चुप हो गया। उसकी आवाज में भारीपन था और चेहरा उदासी में डूबा हुआ था। मुखिया जी ने उसकी खामोशी देखी तो पूछने लगे, आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया था सेठ? गगन ने गहरी सांस ली और कहने लगा, जब मैं घर पहुंचा तो कमरे के अंदर से मेरी पत्नी के रोने की आवाजें आ रही थी। मैं फौरन अंदर गया। देखा कि उसकी साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी। मुझे देखते ही वह घबरा गई और दूसरे कमरे में भाग गई। वहां जाकर उसने अपने ऊपर एक शाल ओढ़ ली। उसकी इस हरकत ने मेरे मन में शक पैदा कर दिया, क्योंकि उसी कमरे से किसी और के हल्की आवाज में बोलने की आवाज भी आ रही थी। बाहर अंधेरा गिर चुका था और माहौल अजीब सा लग रहा था। तभी मेरे वफादार तोते की आवाज सुनाई दी। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, मालिक, आपकी पत्नी धोखेबाज है। वह गैर मर्दों को घर में बुलाती है। उसने आपको धोखा दिया है। वह तोता बार बार यही दोहरा रहा था। इधर मेरी पत्नी मुझे अचानक वापस आया हुआ देखकर घबरा गई। उसने कहा, आप ऐसे अचानक आ जाएंगे, मुझे इस बात का पता नहीं था। अगर आपने मुझे पहले ही चिट्ठी लिख दी होती तो मैं आपके लिए कुछ तैयारी कर लेती। यह कहते हुए वह मेरे पास आने लगी, लेकिन गुस्से में भरे हुए मैंने उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। मैं गुस्से में चीखने लगा, आखिर यह सब क्या है? उस कमरे में कौन था? पागलों की तरह मैं पूरे कमरे को टटोलने लगा, सामान उठा उठाकर फेंकने लगा। मैं उस आदमी को ढूंढना चाहता था जो उस कमरे में छुपा था। दरअसल मुझे अपनी पत्नी पर पहले से ही शक था और अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह मेरे पीछे अपने प्रेमी को घर बुलाती थी। इतना कहते हुए गगन का गला रंध गया और उसने अपना सिर झुका लिया। यह सारी बातें सुनकर वहां खड़े लोग हैरान थे। सभी की निगाहें अब उस तोते पर टिक गई थी। मुखिया जी ने तोते की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा मालिक यह क्या कह रहा है? क्या तुमने सच में उस कमरे में कुछ देखा था? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? तभी वह तोता इंसानों की भाषा में बोलने लगा, मुखिया जी, मैं अपने मालिक का बहुत ही वफादार हूँ। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, पर मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तोते की ऐसी बातें सुनकर मुखिया जी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, आखिर एक तोता इतनी सफाई से इंसानों की भाषा में इस तरह की बातें कैसे कर सकता है? तोता तो आम तौर पर वही बोलता है जो उसे सिखाया जाता है, लेकिन यह तोता तो मानो खुद ही चालाकी से बातें किए जा रहा था। उसके व्यवहार को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों को शक होने लगा कि इस तोते पर जरूर किसी भूत प्रेत का साया है। लोग हैरान थे कि कोई पक्षी इतनी साफ भाषा में कैसे बोल सकता है। मुखिया भी हैरान था। जब उसने तोते से सवाल किया तो वह फिर से वही बातें दोहराने लगा जो अब तक व्यापारी को बता रहा था।
मुखिया ने गहरी सांस ली और व्यापारी से पूछा, अगर तुम्हें इतनी लंबी यात्रा पर जाना ही था तो अपनी पत्नी को साथ क्यों नहीं ले गए? खैर, अब जो भी हो, इस मामले की पूरी गहराई से छानबीन करनी पड़ेगी। देखना होगा कि तुम्हारी पत्नी ने सच में तुम्हें धोखा दिया है या फिर यह तुम्हारी कोई गलतफहमी है। सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। गगन ने झुंझलाते हुए कहा, मुखिया जी, बस मेरी एक ही गुजारिश है, इस समस्या का हल निकाल दीजिए। अगर आपने मेरी परेशानी का हल कर दिया तो मैं यह तोता आपको तोहफे के रूप में दे दूंगा। यह सुनकर मुखिया मुस्कुराया और कहने लगा, अब यह तोता तुम्हारे घर पर नहीं रहेगा। तुम जाओ और अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ अच्छा बर्ताव करो। गगन गुस्से में भरकर बोला, मुखिया जी, मेरा तो अब उस औरत को देखने का भी दिल नहीं करता। मेरा बस चले तो मैं उसका गला दबा दूं। वो एक धोखेबाज औरत है और आप कहते हैं कि मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करूं। मुखिया गगन की आंखों में झांकते हुए गंभीर स्वर में बोला, मैं जो कह रहा हूं वही करो, सच्चाई बहुत जल्द सामने आ जाएगी। गगन को मुखिया की बात समझ नहीं आ रही थी, पर उसे मुखिया पर विश्वास था। भारी मन से वह बोला, ठीक है मुखिया जी, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। इतना कहते ही तोता फड़फड़ाता हुआ उड़कर अपने मालिक के कंधे पर बैठने लगा। तभी मुखिया ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया और पास में रखा पिंजरा जो पहले से ही वहां मंगवाया गया था, उसमें उस तोते को बंद कर दिया। तोता पिंजरे में जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा, मालिक, मुझे मेरे मालिक के साथ जाने दो, मालिक मुझे छोड़कर मत जाओ। पर गगन वहां से जा चुका था और अब तोता पिंजरे में बैठा तड़पता रह गया। मुखिया ने ठान लिया था कि आज रात वह व्यापारी के घर जाकर देखेगा कि वहां क्या हो रहा है। उसे लग रहा था कि तोते की बातें आधी सच और आधी झूठ हैं। मामला जो भी हो, अब बहुत जल्दी सब कुछ साफ हो जाने वाला था। पर तभी मुखिया ने देखा कि तोता पिंजरे में जोर जोर से शोर मचाने लगा। मुखिया को शक हुआ कि कहीं यह तोता गगन के घर का रास्ता ना जानता हो और मौका पाकर उड़कर वहां ना पहुंच जाए। इसलिए मुखिया ने वह पिंजरा अपनी पत्नी को देते हुए कहा, यह तोता बहुत चालाक और शातिर है, इसे संभाल कर रखना। ध्यान रखना कि यह पिंजरे से बाहर ना निकल पाए और इसे यह भी पता ना चलने पाए कि हमारे घर से व्यापारी के घर का रास्ता कौन सा है। मुझे शक है कि यह तोता मौका पाते ही वहां भाग सकता है। इतना कहकर मुखिया ने अपना भेष बदला और गगन के घर की ओर चल दिया। गगन ने पहले ही उसे अपने घर का पता बता दिया था। मुखिया जब उस घर के पास पहुंचा तो उसने घर का चक्कर लगाया। घर वाकई बहुत आलीशान था। साफ पता चल रहा था कि व्यापारी ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इस घर को बनाने में लगाया होगा। मुखिया घर के चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा और फिर उसने दीवार फांदकर घर के अंदर जाने का फैसला किया। हालांकि मुखिया जानता था कि इस तरह किसी के घर में घुसकर पति पत्नी की बातें सुनना गलत है, पर वह केवल गगन और उसके तोते की बातों पर भरोसा कर कोई फैसला नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने व्यापारी की पत्नी के बारे में पूरी सच्चाई जानने का निश्चय किया। दीवार फांदकर मुखिया जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, वहां एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो घर में कोई मौजूद ही ना हो। लेकिन तभी उसे धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें गगन और उसकी पत्नी की थी, जो आपस में बातें कर रहे थे। मुखिया दबे पांव उन दोनों के कमरे के पास गया। वहां एक खिड़की थी जिससे कमरे का नजारा भी साफ दिखाई दे रहा था और उनकी बातें भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। मुखिया कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहकर उन दोनों की बातें सुनता रहा। फिर इससे पहले कि किसी को शक होता कि वहां कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद है, मुखिया फुर्ती से दीवार फांद कर वापस लौट गया। सुबह मुखिया अपने घर पर बैठा हुआ था कि तभी गगन वहां आ पहुंचा। गगन ने कहा, मुखिया जी, आपके कहने पर मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मुझे सिर्फ एक गलतफहमी हो गई थी
और मैंने उसकी हर गलती को माफ कर दिया। यह सुनकर मुखिया ने संतोष से सिर हिला दिया। तभी वहां एक सफेद दाढ़ी वाला लगभग 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति आ पहुंचा। गगन ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, मुखिया जी, यह कौन है? मुखिया ने जवाब दिया, यह पक्षियों के बारे में जानने वाले बहुत बड़े विद्वान हैं। यह पक्षियों की हर भाषा को समझते हैं और पक्षियों के बारे में सब कुछ जानते हैं, यहाँ तक कि पक्षी के दिमाग में क्या चल रहा है वह बता सकता है। तभी मुखिया की पत्नी वह तोते वाला पिंजरा लेकर आ गई जिसमें तोता कैद था। जैसे ही वह तोता कमरे में आया, वह जोर जोर से बोलने लगा, इस व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है, वह कुलक्षणी है, वह घर में गैर मर्दों को बुलाती है। यह सुनकर गगन फिर से गुस्से में बेकाबू हो गया और बोला, मुखिया जी, मेरा तो दिल करता है कि मैं अपनी पत्नी को जान से मार दूं। इतना कहकर गगन जोर जोर से रोने लगा। मुखिया ने उसे समझा बुझाकर किसी तरह शांत किया। मुखिया के दिमाग में रात का वह मंजर घूमने लगा जब उसने व्यापारी के घर में उसकी पत्नी को डरी सहमी हालत में बैठे देखा था। उस समय उसकी पत्नी अपने पति से कह रही थी, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखाबाजी नहीं की, तुम मुझे कोई सजा मत दिलवाना। उस वक्त व्यापारी ने उसकी बात सुनकर बहुत ही नरमी से जवाब दिया था, जिससे मुखिया को लगा था कि उसकी पत्नी सच बोल रही है। अब मुखिया के मन में शक और बढ़ गया कि उसकी पत्नी सच बोल रही है। दूसरी ओर वह बुजुर्ग व्यक्ति बहुत देर से उस तोते के साथ बातें कर रहा था। वह तोता जो भी बोल रहा था वह विद्वान बड़े ही ध्यान से सुनता जा रहा था। कुछ देर बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मुखिया को एकांत में बुलाकर कहा, इस तोते को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ भेज दीजिए, मैं इसकी हर हरकत पर नजर रखूंगा और तभी इसकी सच्चाई का पता चल पाएगा। मुखिया ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, आप इस तोते को अपने साथ ले जाइए और इसकी सच्चाई का पूरा पता लगाकर मुझे बताइए। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, और यह कहकर वह तोते को अपने साथ ले गया। मुखिया ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जाकर गगन की पत्नी को बुलाकर लाओ। थोड़ी देर बाद मुखिया की पत्नी वापस आई और कहने लगी, गगन की पत्नी ने यहाँ आने से मना कर दिया है। उसने कहा है कि मैं अपने पति की आज्ञा के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती। अगर मुखिया जी को कोई काम है तो वह खुद आकर मुझसे बात कर लें। यह सुनकर मुखिया ने एक बार फिर से अपना भेष बदला और साधु के रूप में उस व्यापारी के घर जा पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया, मगर गगन की पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। मुखिया ने दोबारा दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है आप? इस समय मेरे पति घर पर नहीं है, इसलिए कृपया यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर मुखिया सोचने लगा, यह औरत बहुत ईमानदार और सच्ची मालूम पड़ती है। मुखिया ने अपनी असली पहचान बताई। तब जाकर गगन की पत्नी ने दरवाजा खोला। मुखिया ने कहा, देखो बहन, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, तभी मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच सही फैसला कर सकता हूँ। यह सुनते ही गगन की पत्नी घबरा गई और कहने लगी, मुखिया जी, वह तोता तो एक पक्षी है, वो कुछ भी बोल सकता है। आप उसकी बातों में मत आइए और मुझ पर शक मत कीजिए, इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। मुझे सच बताओ कि क्या तुम्हारा शादी से पहले किसी के साथ कोई संबंध था, या फिर तुम्हारे पति के यात्रा पर चले जाने के बाद तुमने अपने किसी प्रेमी को घर बुलाया था? क्योंकि वह तोता मासूम है, वह जो देखता है वही बोलता है। यह सुनकर गगन की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, भगवान के लिए मुझ पर शक मत कीजिए और मुझ पर ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगाइए। पहले से ही मेरे पति मुझसे बहुत नाराज है। मुखिया ने गंभीर होते हुए कहा, तुम्हारा पति मेरे पास भी आया था और उसने कहा था कि वह तुम्हें जान से मार देना चाहता है, लेकिन मेरे कहने पर वह शांत है। इसीलिए तुम सच सच बता दो, वरना मेरी नजर से कोई झूठ या मक्कारी बच नहीं पाएगी। पर गगन की पत्नी कुछ बोलने के बजाय बस रोती ही रही।
आखिरकार मुखिया को वहां से लौटना पड़ा। वह सोचने लगा कि यह औरत निर्दोष है या फिर बहुत ही चालाक। उसे लगने लगा कि हो सकता है कि इस महिला की शादी जबरदस्ती हुई हो और इतने दिनों तक अपने पति से दूर रहने के कारण उसने अपने प्रेमी को बुला लिया हो। मुखिया ने घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने भी कई तरह की नसीहतें दी, लेकिन असलियत क्या थी यह अब तक कोई नहीं जान पाया था। अब तो गगन हर रोज मुखिया के घर के चक्कर लगाने लगा और कहने लगा, मुखिया जी, कैसे भी करके मेरी जान इस औरत से छुड़ा दीजिए। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। मैं ऐसी धोखेबाज औरत के साथ अब और नहीं रह सकता। उसकी धोखेबाजी का गवाह एक पक्षी है। इस तरह एक हफ्ता और बीत गया। आखिरकार मुखिया ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया जो पक्षियों का जानकार और बहुत बड़ा विद्वान था। जब वह बुजुर्ग उस तोते को लेकर मुखिया के पास आया तो मुखिया ने व्यापारी और उसकी पत्नी को भी वहां बुला लिया। अभी तक उस तोते के पिंजरे पर एक कपड़ा डला हुआ था। इस सारे मामले को देखने के लिए वहां पर काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। जैसे ही तोते के पिंजरे से कपड़ा हटाया गया तो वह तोता व्यापारी की पत्नी को देखकर जोर जोर से बोलने लगा, यह व्यापारी की नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। मेरी इसके साथ शादी हो चुकी है। तू मेरी पत्नी को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। आखिर तू होता कौन है मेरी पत्नी के साथ खड़ा होने वाला? तोते के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए। हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। उधर गगन गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाने लगा, यह क्या बकवास है? तुम एक पक्षी हो, मेरी पत्नी एक इंसान है। भला उसकी शादी तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है? तोता फिर चीखने लगा, तुम चुप रहो। जब मैं कह रहा हूं कि इसकी शादी मेरे साथ हो चुकी है तो ऐसा ही है। धीरे धीरे वहां भीड़ और भी बढ़ने लगी। यह वे लोग थे जिन्हें मुखिया जी ने जानबूझकर वहां बुला लिया था ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। गगन गुस्से में बार बार मुखिया को घूरते हुए कहने लगा, मुखिया जी, मैं तो आपके घर के चक्कर लगाकर थक गया, परंतु आपने मेरी समस्या का कोई हल नहीं निकाला। अब तो मेरा सब्र टूट चुका है। वह गुस्से में पागल हो रहा था। तभी मुखिया ने वहां के आस पड़ोस के लोगों को संबोधित करते हुए पूछा, पहले आप लोग यह बताइए कि क्या आप लोगों को भी हाल ही में कोई समस्या हुई थी? यह सुनकर मोहल्ले के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे बढ़कर बोला, मुखिया जी, कुछ समय पहले हमारे मोहल्ले में एक अजीबोगरीब चोर आ गया था। जब हम रात को सो जाते थे तो वह हमारी कोई ना कोई चीज चुरा कर ले जाता था। हमने सोचा कि आखिर यह कौन चोर है जो पकड़ में नहीं आ रहा, जबकि हमने पहले से ही कई चौकीदार भी लगा रखे थे। वह चोर हमारी कीमती चीजें चुरा कर ले जा रहा था। ना जाने कब वो चुपके से लोगों के घरों में घुसता और सोने की अंगूठियां, अशर्फियां, गहने, यह सब कुछ चुरा ले जाता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह के वक्त हमारी चौपाल पर एक गठरी पड़ी हुई थी। जब हमने उसे खोला तो उसमें वह सभी चीजें थी जो लोगों के घरों से चुराई गई थी। हमें हमारा सारा सामान वापस मिल गया तो हमने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया और इसे भूल गए। यह सब सुनकर गगन की पत्नी चंदा थर थर कांपने लगी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह डर के मारे चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर आया हुआ पसीना साफ दिखाई दे रहा था। मुखिया ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो बोले, चंदा, मोहल्ले के बाकी लोगों ने तो अपने हिस्से की सच्चाई बता दी, अब आगे की सच्चाई तुम बताओगी या मैं बताऊं? यह सुनकर चंदा बुरी तरह घबरा गई। हालांकि लोगों के घर हुई चोरियों का उससे क्या संबंध हो सकता है, यह व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा था, बल्कि उसके मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। उसने गुस्से में कहा, मुखिया जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पत्नी धोखेबाज होने के साथ साथ एक शातिर चोर भी है? मुखिया ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा और बोले,
आगे की सच्चाई तुम्हारी पत्नी खुद बताएगी। यह सुनते ही चंदा फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने कांपते हाथों से तोते की तरफ इशारा किया और बोली, जब मेरे पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे तो यह तोता मेरे पास छोड़ गए थे। उस समय मैं बहुत घबराई हुई थी, यह सोचकर कि इतने दिन मैं अकेली कैसे रहूंगी। पर धीरे धीरे मैं इस तोते से बातें करने लगी और यह मेरा दिल बहलाने लगा। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि इस तोते को दिन में एक बार पिंजरे से बाहर जरूर निकाल देना ताकि यह ताजी हवा खा सके। इसलिए मैं हर दिन इसे कुछ देर के लिए बाहर निकाल दिया करती थी। पहले तो यह थोड़ी देर में लौट आता, मगर फिर धीरे धीरे इसका बाहर रहने का समय बढ़ने लगा। अब यह सारा दिन गायब रहता और शाम को ही वापस लौटता। मुझे नहीं पता था कि यह कहाँ जाता है और क्या करता है। एक दिन मैंने इसे बगीचे में मिट्टी खोदते हुए देखा। मुझे शक हुआ तो इसके जाने के बाद मैंने उस जगह को खोद कर देखा। वहां बहुत सी अंगूठियां, अशर्फियां और सोने के गहने थे। यह देखकर मैं घबरा गई कि यह सब क्या है। उसके बाद मैंने इस तोते पर नजर रखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि यह कभी अंगूठी, कभी पायल तो कभी सोने का हार लेकर आता और उसे बगीचे में छुपा देता। फिर एक दिन जब यह तोता अपने पिंजरे में लौटा तो मैंने उसका पिंजरा नहीं खोला। मैंने इसे खूब डांटा और गुस्से में इसे सजा के तौर पर खाना भी नहीं दिया। शायद उसी दौरान पिंजरा खुला रह गया और यह तोता बाहर निकल गया। फिर बाहर लगे पेड़ पर जाकर बैठा और मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा। डर के मारे मैंने उसकी छुपाई हुई सारी चीजें जमीन से निकालकर एक पोटली में बांध दी और गांव की चौपाल पर रख दी ताकि जिसे जो चीज वापस चाहिए वो ले सके। जब मैं घर लौटी तो यह तोता मुझ पर हमला करने लगा। इसने अपनी चोंच और पंजों से मुझे बुरी तरह घायल कर दिया। मेरे कपड़े जगह जगह से फट गए। जब मेरे पति वापस आए और मेरी यह हालत देखी तो ना जाने उन्होंने मेरे बारे में क्या क्या सोच लिया, जबकि सारी मुसीबत की जड़ यह तोता ही था। इतना सुनते ही वह बुजुर्ग व्यक्ति, पक्षी विद्वान जो अब तक चुप था, आगे बढ़ा और बोला, यह तोता बहुत ही शातिर और चालाक दिमाग का है। मैंने इसे अपने घर में पूरे एक हफ्ते तक रखा और इसके साथ बातें करके सच्चाई जान ली है। असल में यह तोता इस व्यापारी के पास आने से पहले चोरों के एक गिरोह के साथ था। उन चोरों ने इसे बचपन से ही पाला और इस तरह प्रशिक्षित किया कि यह उन्हीं के इशारों पर काम करता था। चोरों ने इसे बोलना सिखाया था और उनका काम करने का तरीका यही था कि वे इस तोते को किसी ऐसे घर में बेच देते जो अमीर हो। फिर वे उस घर की हर हलचल पर नजर रखवाते। जो बहेलिया इस तोते को गगन के पास बेचकर गया था वही उस चोर गिरोह का सरगना था। उसने व्यापारी से कहा था कि इस तोते को रोज थोड़ी देर के लिए पिंजरे से बाहर छोड़ देना ताकि यह ताजी हवा खा सके और बीमार ना पड़े। मगर असलियत यह थी कि जब इस तोते को बाहर निकाला जाता तो यह उड़कर मोहल्ले की निगरानी करता और चोरों को बताता कि किसके घर में कौन कौन सी कीमती चीजें रखी हुई हैं। जब लोग सो जाते तो चोर चोरी करने आते और वही चीजें चुरा लेते जिनका इशारा यह तोता उन्हें दे चुका होता। जो कीमती सामान वे अपने साथ नहीं ले जा पाते थे उसे वे इस तोते को दे देते। फिर यह तोता वह सामान व्यापारी के घर के बगीचे में जाकर छुपा देता। व्यापारी की पत्नी चंदा यह सब कुछ देख चुकी थी। इसी तरह से यह तोता अपने चोर साथियों के साथ मिलकर चोरी का काम करता था। यह सुनते ही वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुखिया जी ने चंदा को समझाया कि उसकी ईमानदारी और समझदारी की वजह से ही गांव वालों का सामान वापस मिल सका। पूरा गांव चंदा की तारीफ करने लगा। बुजुर्ग पक्षी विद्वान ने कहा, मेरी राय में इस तोते को जिंदा रखना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसकी गर्दन मरोड़कर इसे मार देना ही सही रहेगा। अगर यह जिंदा रहा तो अपने साथियों के साथ मिलकर इसी तरह चोरी करवाता रहेगा।
और चंदा जैसी सच्ची और ईमानदार औरतों का जीवन फिर से बर्बाद कर देगा। बातें चल ही रही थी कि तभी गगन आगे बढ़ा और झपटकर उस तोते को अपने हाथ में पकड़ लिया। गुस्से में उसने उसी वक्त तोते की गर्दन मरोड़ दी। वह तोता वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इसके बाद गगन ने अपनी पत्नी चंदा से माफी मांगी और उसे साथ लेकर अपने घर लौट गया। मित्रों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी की बातों में आकर अपनी पत्नी पर शक ना करें। रिश्तों में एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, तभी पति पत्नी का रिश्ता मजबूत बन सकता है। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।